अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज़ इमरान खान। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ऑर्गेनेली, जिसका नाम है सेंट्रियोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि और सेंट्रियोल क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, इसके फंक्शंस क्या है, सेल के अंदर इसका रोल क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और नोट करना स्टार्ट करें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल के मीनिंग से। सेंट्रियोल के मीनिंग अगर देखा जाए, सेंट्री मीन सेंटर और IOLE ऑल मतलब स्मॉल। ठीक है, आगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट इज स्मॉल होलो सिलेंडर नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर दैट अकर इन पेयर in most animal and some microscopic organisms and lower plant and absent in higher plant। दरअसल ये क्या है? ये स्मॉल होलो मतलब खोखले, अंदर से क्या हो? खाली हो। ये लेट सपोज मेरे पास एक पाइप है और अंदर से क्या हो? खाली हो। सो ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, होलो सिलेंडर। इस किस्म की शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनिक, इनके ऊपर कोई डबल मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। स्ट्रक्चर डेट अकर इन पेयर, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल अकेले नहीं होता है, दो सेंट्रियोल अलग अकेले नहीं रहते हैं, ये दो हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, तीन नहीं है, दो ही है, तीसरे की मैं बात नहीं कर रहा, तीसरा। ठीक है, सो ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट एंड एब्सेंट इन हायर प्लांट। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये लोअर प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट के अंदर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये क्या है? ये स्मॉल होलो सिलेंडर लाइक कुछ ट्यूब्स हैं जो कि हमेशा सेल में पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको आगे इसकी स्ट्रक्चर से मजीद इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल हम इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेंट्रियोल जो है दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। ऑलरेडी साइटोस्केलेटन के टॉपिक के अंदर मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि जो सेंट्रियोल होते हैं ये बन रहे होते हैं किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सेंट्रियोल क्या है? साइटोस्केलेटन। ठीक है, और कौन से ट्यूब्यूल से बना हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ये कुछ प्रोटीन्स हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, जो सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होती हैं और ये क्या कर रही हैं? सेंट्रियोल को बना रही होती हैं। और ऑलमोस्ट 450 अमाइनो एसिड्स मिलके ट्यूबुलिन प्रोटीन को बना रहे हैं। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ बताएं, क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बहरहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। डायमीटर बोलते हैं ना, ये सेंट्रियोल है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से जो लाइन जो डिवाइड कर रही थी, तो ये कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो? माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? माइक्रो 10⁻⁻⁶। ठीक है, डायमीटर कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा अगर लंबाई की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग होते हैं। अब आए इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे। अगर क्रॉस सेक्शन की जाए, क्रॉस सेक्शन का मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल ने उसको कट करके देखें। अगर क्रॉस सेक्शन की जाए ना तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे। एरे बोलते हैं सेट को। इसके अंदर कुछ सिलेंड्रिकल सेट्स होते हैं ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल एंड ईच 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल, सो द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज 27। अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन करके देखें, लेट सपोज ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल था ऐसे। ठीक है, इसको मैंने काट के देखा। जब मैंने काट के देखा, मैंने ये देखा कि इसके अंदर ऐसे 9 सेट बने हुए। कितने? 9 सेट बने, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 सेट बने हुए थे और हर एक सेट के अंदर भी 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट थे। लेट सपोज ये हमारे पास ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल, इसको अगर हम काट के देखें तो इसके अंदर ऐसे 9 सेट बने हुए। कितने सेट? 9 सेट बने हुए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेट बने हुए। और अगर हर एक सेट को देखा जाए तो हर एक सेट के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं। हर एक सेट के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं?
3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं। सो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल एरे, मतलब हर एक सेंट्रियोल के अंदर सिलेंड्रिकल सेट्स हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एंड ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। सो द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज, देखो कट करके देखा, 9 सेट्स हैं और हर एक सेट के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 3 है। सो 9 3 जार 36। हाँ यही है ना, 9 3 जार 27, ठीक है। 9 1 जार 9, 9 2 18, 9 3 27। तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल टोटल प्रेजेंट होंगे? 27 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? दरअसल ये जो सिंगल है ना, सिंगल को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सिंगल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। एक सेट के अंदर कितने? 3 है। 1 2 3, टोटल सेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27। सो एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल हुए? 27 माइक्रोट्यूब्यूल हुए। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, द 2 सेंट्रियोल आर प्लेस राइट एंगल टू ईच अदर। ये जो 2 सेंट्रियोल है ना, ये राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। राइट एंगल टू ईच अदर, इस बात का क्या मतलब है? एंगल्स पड़े हुए ना, किसी भी सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं? हाँ प्यारे बताओ। लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा इसकी समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बात का क्या मतलब है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज हमारे पास सर्कल है। एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 टोटल डिग्री होते हैं। यह आ गया सेंटर। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। सो 0 और 90 के दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने का है? राइट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रियोल जो होगा वो ऐसे प्रेजेंट होगा, तो दूसरा कैसे होगा? ऐसे प्रेजेंट होगा। हमेशा ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये दो अलग अलग चले जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड में चले जाते हैं। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके लोकेशन के हवाले से कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल जो होता है ना, ये न्यूक्लियस के गिर्द ही प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के करीब ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। इसके फंक्शन क्या है? अब ये फायदा हमें समझ में आता है कि अगर ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा। सो मैं इसकी डायग्राम से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन इज सेल, ठीक है। ये क्या है? सेल है। और सेल के सेंटर में क्या होता है? एनिमल सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं और राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। कैसे होते हैं ये? राइट एंगल टू ईच अदर। अगर एक है ऐसे, लेट्स सपोज ये एक सेंट्रियोल है, दूसरा क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है। सो सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल सेपरेट, देन दे मूव टू अपोजिट पोल। अब इन्होंने क्या हो जाना है? अब इन्होंने हो जाना है सेपरेट, अलग हो जाना, बिल्कुल अपोजिट साइड पे चले जाना है। एक अगर यहाँ पे तो इसका अपोजिट कैसा होगा? ये होगा, तो दूसरा आ जाएगा यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया to opposite pole and organize the microtubule and separate and spindle fiber which help to separate chromosome। हम जानते हैं कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पहले क्रोमोसोम क्या होते हैं? इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ऐसे क्रोमोसोम इरेगुलर फॉर्म मतलब बेतरतीब फॉर्म में क्या होते हैं? पड़े होते हैं। तो जब ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं ना, और जब इनके साथ स्पिंडल फाइबर लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं? इन्हीं क्रोमोसोम्स को, इन क्रोमोसोम को क्या कर रहे होते हैं? अगर इसको मैं ज़्यादा क्लियर करके समझाऊँ ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। इन सेंट्रियोल से निकल रही होती है स्पिंडल फाइबर। इनसे क्या निकल रही होती है? ऐसे स्पिंडल फाइबर निकल रही होती हैं। अब इन स्पिंडल फाइबर ने क्या करना है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है दरमियान से ना, तो ये इन क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से क्या कर रही होती है? अलग कर रही होती हैं। सो विच हेल्प टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम जानते हैं कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो क्रोमोसोम भी डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास 23 पेयर्स हैं तो 23 पेयर्स में से वो पेयर हट के हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम जा रहा होता है। सो क्रोमोसोम को डिवाइड होने में इनके बनिस्बत क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम दरमियान से अलग हो जाएंगे। अलग हो गए, ये वाले क्रोमोसोम एक सेल में, ये वाले दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। दरअसल यही सेंट्रियोल्स होते हैं ना, यही फॉर्मेशन कर रहे होते हैं सीलिया और फ्लैजेला की। सो सेंट्रियोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीलिया और फ्लैजेला, क्योंकि ये टॉपिक आपने डिस्कस कर लिया या अभी थोड़ा बहुत आपके जहन में होगा। सीलिया और फ्लैजेला दरअसल इसी से बन रहे होते हैं। तो हम उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि दरअसल सीलिया और फ्लैजेला कैसे बनने होते हैं।